हम लास्ट क्लास खत्म कर चुके थे। अब हम बात करते हैं अगर 8259 की, ये हमारी 8085, 8086 और उससे एडवांस प्रोसेसर यानी 8 और 16 बिट के सारे प्रोसेसर्स के साथ कंपैटिबल है। किसके लिए यूज होती है 8259? 8259 इज बेसिकली इंटरप्ट कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर एक से ज्यादा इंटरप्ट हैंडल करता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना, सेंड आउट करना, रन कराना ISR रूटीन को, और उसके बाद प्रायोरिटी बेस पे नेक्स्ट इंटरप्ट हैंडल करते जाना, उसके लिए हम इंटरप्ट कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो पढ़ते हैं इसे 8259 के लिए। बेसिकली 8259 हमारा कितने इंटरप्ट्स को हैंडल करता है? एक आईसी 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल करते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है सबसे पहले वो रन करता है, और उसके सीरीज में उसी ऑर्डर में टिल लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हमारे रन करते हैं। तो इंटरप्ट का नंबर असाइन होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ का मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से लेके 7, टोटल 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ये कंट्रोलर हैंडल करता है, और उनमें से एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। तो अगर ये ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ये सबसे नीचे हमारा क्या लगा हुआ है? इंटरप्ट्स लगे हुए यानी IO पोर्ट्स। देन हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर हो गया, और ये मेरा इधर हो गया माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल ऑब्लिक डेटा बस या एड्रेस बस। तो ये आईसी करेगी क्या? जो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट है उसको बेस्ड ऑन प्रायोरिटी उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक सेंड आउट करेगी इंटरप्ट पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर अपना करंट एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट रिलीज करेगा इसको, और एक्नॉलेजमेंट के बाद ये आईसी ISR रूटीन इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन कराएगी। ठीक है, इसका मतलब हम एक अगर आईसी यूज कर रहे हैं तो हम कितने इंटरप्ट हैंडल कर सकते हैं? टोटल 8 बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। और ये आईसी सिंगल मोड और कैस्केड मोड दो मोड में यूज होती है। सिंगल मोड में 8 इंटरप्ट्स एक बार में हैंडल कर सकते हैं, और कैस्केड मोड में टोटल 64 इंटरप्ट्स ये आईसी हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 8259 आईसी जो है 8 इंटरप्ट्स हैंडल करती है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन जो इसके पोर्ट पे लिखा होता है। दो मोड में काम करती है ये आईसी। कौन कौन से दो मोड हो गए? अभी मैंने बोला सिंगल और कास्ट। सिंगल मोड और कैस्केड मोड। चलो गुड, मतलब सुन रहे हो। बाकी कहाँ रह गए? अभी बहुत लोग नहीं आए हैं, आप के सो गए। चलो, मैं देख रही थी कि कौन कौन आया है। तो टोटल 8 इंटरप्ट आईटी हैंडल करती है दो मोड में, अगर सिंगल मोड में काम कराते हैं, और अगर हम इसको कैस्केड मोड में काम कराते हैं तो ये टोटल कितने इंटरप्ट हैंडल कर सकती है? 64 इंटरप्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी लेवल। तो हर इंटरप्ट की वेक्टर लोकेशन फिक्स होती है मेमोरी में। तो जो भी इंटरप्ट आएगा उसकी वेक्टर लोकेशन पे जाएगा, वहां से उसका एड्रेस लेके आएगा। अब ये जो वेक्टर लोकेशन है, दो इंटरप्ट के एड्रेस में या तो 4 लोकेशंस का इंटरवल होता है या फिर 8 लोकेशंस का इंटरवल होता है। तो ये आईसी दोनों मोड में काम करती है, एड्रेस इंटरवल ऑफ 4 में भी और एड्रेस इंटरवल ऑफ 8 में भी बेस्ड ऑन इट्स कंट्रोल वर्ड। इसका मतलब क्या है? अगर हम एड्रेस लोकेशन 4 ले रहे हैं तो इसका मतलब एक इंटरप्ट का एड्रेस रखने के लिए 4 लोकेशन लगेंगी। तो 2000 से 2003 तक पहले लोकेशन का मान लिया एड्रेस है, तो 4 से लेके 7 तक दूसरे इंटरप्ट का एड्रेस होगा, एंड दिस कंटिन्यूज। और अगर हम 8 इंटरवल का एड्रेस ले रहे हैं तो 2000 से 2007 तक पहला वेक्टर एड्रेस हो गया, 8 से लेके 15 तक दूसरा एड्रेस हो गया। तो अगर दो वेक्टर या दो इंटरप्ट के बीच के एड्रेस का डिफरेंस की बात करेंगे तो या तो 4 होगा या 8 होगा बेस्ड ऑन एड्रेस इंटरवल, जो कि कंट्रोल वर्ड में सेट करेंगे हम। कंट्रोल वर्ड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
सिंगल मोड में 8 इंटरप्ट हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और कैस्केड मोड में 64 इंटरप्ट हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। और ये आईसी 8 बिट प्रोसेसर यानी कि 85 और 16 बिट प्रोसेसर यानी कि 86 दोनों के साथ काम करती है। बार बार मैं एक चीज बता रही हूँ सभी को, अपने नाम से लॉगिन करो। अगर मुझे कोई रैंडम आईडी दिखेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी। सभी अपने नाम से लॉगिन करेंगे। जो भी मुझे अगर रैंडम आईडी दिखता है तो मैं उसको अलाउ नहीं कर सकती हूँ। दो आईडी मुझे यहाँ पे रैंडम दिखे, उनको मैंने रिमूव कर दिया है। पहले अपने नाम से आईडी बनाओ फिर लॉगिन करो। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? तो ये आईसी 8 बिट और 16 बिट यानी 85 86 दोनों के साथ कंपैटिबल वे में काम करती है। इवन 16 बिट के एडवांस प्रोसेसर भी हैं जैसे 8088 80386, इनके साथ भी ये आईसी काम कर सकती है। 28 पिन की आईसी होती है ये डुअल इनलाइन पैकेज। 8 तो हमारा डेटा बस हो गया D0 से D7। 8 हमारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गए IR0 से IR7, 16 पिन हो गई। 2 पावर सप्लाई हो गया ग्राउंड और VCC, 18 पिन हो गई। बचती कितनी है? 10। कैस्केड मोड में काम करने के लिए हमारी 3 पिन है, कैस्केड 0, कैस्केड 1 और कैस्केड 2। इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 to the power 3 यानी कि 8 कैस्केड मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। और 8 into 8 एक आईसी 8 हैंडल करती है, और 8 लगा लेंगे तो 8 into 8 यानी 64 इंटरप्ट्स हैंडल कर सकते होंगे। तो 3 हमारी ये कैस्केड मोड के लिए हो गई, और बाकी हमारे कंट्रोल पिन हो गए स्लेव। जब हमारा कैस्केड मोड में काम करेगा तो एक मास्टर होगा और बाकी स्लेव होंगे। तो उसके लिए हमारा स्लेव प्रोग्राम या इनेबल INT इंटरप्ट, INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, A0 एड्रेस की लोअर बिट, एड्रेस बस की, रीड बार, राइट बार और चिप सेलेक्ट। ठीक है, तो टोटल ये 28 पिन की आईसी है, जिसमें से D0 से D7 हमारा बाई डायरेक्शनल डेटा बस हो गया जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है। रीड बार, राइट बार बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, एक्टिव लो रीड पिन, एक्टिव लो राइट सिग्नल। A0 हमारा कमांड सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल वर्ड कौन सा लेना है हमें, इसके 5 कंट्रोल वर्ड होते हैं रदर, तो उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना, उसके लिए हमारा एड्रेस का लोअर बिट A0 यूज होता है। चिप सेलेक्ट हो गया CS बार। कैस्केड मोड में काम कराने के लिए हम यूज करते हैं CS 0 1 2। 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 to the power 3 यानी कि 8। तो कैस्केड मोड में हमारी 8 आईसी लग सकती है, और एक आईसी 8 इंटरप्ट हैंडल करती है, तो 8 into 8 64 इंटरप्ट कैस्केड मोड में हैंडल कर सकते हैं। जब हम कैस्केड मोड में काम कराएंगे तो एक मास्टर होगा और बाकी सारे के सारे स्लेव होंगे। तो मास्टर और स्लेव को बाइफरकेट करने के लिए हमारा अगला होता है स्लेव प्रोग्राम SP बार ऑब्लिक इनेबल। अगर ये 0 है इसका मतलब स्लेव है, अगर 1 है इसका मतलब मास्टर है। देन हमारा इंटरप्ट आउटपुट हो गया INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो गया। IR0 से IR7 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट्स हो गए। तो पिन डायग्राम क्लियर सभी को? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं, ये इसका ब्लॉक डायग्राम आ गया। अब ये आईसी इंटरप्ट की प्रायोरिटी रिजॉल्व कैसे करती है? बेस्ड ऑन इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर IRR, इन सर्विस रजिस्टर ISR और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर IMR। मेरे एक आईसी के पास टोटल कितने हैं? 8 इंटरप्ट्स हैं। उनको बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रिजॉल्व करना है और उनमें से एक को सेंड आउट करना है। तो प्रायोरिटी रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इन सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या करता है? एक्सटर्नल जितने भी इंटरप्ट्स आए हैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है। इन सर्विस रजिस्टर क्या करता है? मान लिया कि मेरा करंटली IR0 रन कर रहा है, तो इन सर्विस रजिस्टर में कौन सा इंटरप्ट होगा? जो रन कर रहा है करंटली, यानी कि IR0। IMR में क्या होगा? मान लिया मेरे 8 इंटरप्ट है, इसमें से 2 मास्क किए मैंने, 5 और 6। मास्क का मतलब डिसेबल करना। तो इंटरप्ट मास्क
बताएगा कि कौन से इंटरप्ट मास्क हैं और कौन से अनमास्क हैं। तो अगर मैंने ये एग्जांपल लिया कि 8 इंटरप्ट आए जिसमें से 2 मास्क हो गए यानी डिसेबल हो गए 5 6, एक मेरा रन कर रहा है जो कि 0 है, तो जो रन कर रहा है उसको तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि वो दोबारा तो अब रन करेगा नहीं। बच गए कितने 1 2 3 4 7। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी इनमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का बचा हुआ है उसको सेंड आउट कर देगा इंटरप्ट पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर करंट काम खत्म करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देगा, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद इसमें से जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी का था वो उठ के इन सर्विस में चला जाएगा, मतलब आईएसआर रूटीन उसका रन करेगा, और ये यहाँ पे जो पहले रन कर रहा था वो लोएस्ट प्रायोरिटी में आके आएगा यहाँ पे। तो ये लूप में मेरा काम करता रहेगा। प्रायोरिटी रिजॉल्वर किस बेस पे काम करता है? इन सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, इन तीनों के बेस पे हाईएस्ट प्रायोरिटी को सिग्नल को सेंड आउट करता है और सीरियली इसी ऑर्डर में इंटरप्ट को सेंड आउट करता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। अब ये आईसी जो है माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस के थ्रू कनेक्टेड रहती है, डेटा बस बफर के थ्रू D0 से D7 में। बाकी माइक्रो प्रोसेसर के रीड बार राइट बार कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे रीड राइट लॉजिक में होंगे। इंटरप्ट के स्टेटस को पढ़ना है या इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लिखना है तो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल हो गया। A0 हमारा कंट्रोल वर्ड या कमांड वर्ड सेलेक्ट करने के लिए हो गया। ये आईसी काम कब करेगी? जब चिप सेलेक्ट 0 होगा, अदरवाइज ये आईसी काम नहीं करेगी। और कैस्केड मोड में काम कराने के लिए हमारा कैस्केड बफर हो गया जिसमें CS0 1 2 तीनों होंगे और स्लेव ऑब्लिक इनेबल होगा। तो अगर ये 0 है इसका मतलब ये कैस्केड मोड में काम कर रहा है और स्लेव या 0 पे स्लेव और 1 पे मास्टर की तरह काम कर रहा है। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये इसकी इंटरनल बस हो गई। ब्लॉक डायग्राम पिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चारों आईसी में से किसी का भी तुमको ब्लॉक डायग्राम पिन डायग्राम या कंट्रोल वर्ड या एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो बहुत ध्यान से सुनना, इसको लिखना थोड़ा सा सीखना। इसको जो ये वर्किंग मैं बता रही हूँ तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। तो IRR और ISR क्या है मेरे? इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर और इन सर्विस रजिस्टर। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर किसके लिए यूज होता है? जितने भी एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको हैंडल करता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। इन सर्विस रजिस्टर क्या होता है? जो हमारा करंट इंटरप्ट रूटीन जो रन कर रहा है उसको रखता है इन सर्विस रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर यूज होते हैं प्रायोरिटी रिजॉल्व करने के लिए बाय प्रायोरिटी रिजॉल्वर। तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर हमारा क्या करता है? इन दोनों के बेस पे प्रायोरिटी रिजॉल्व करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को सेलेक्ट करता है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बिट INT रिलीज करता है। माइक्रो प्रोसेसर करंट खत्म करता है और जब INTA बार आता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को ISR में सेट कर देता है, मतलब इन सर्विस रूटीन में भेज देता है और ISR रन करना शुरू हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो INTA बार रिलीज कर देगा और पर्टिकुलर बिट को रीसेट कर देगा IRR में, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन कर देगा। इतना क्लियर? इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या करता है? मास्किंग अनमास्किंग का काम सभी को क्लियर होगा कि इनेबल या डिसेबल करना इंटरप्ट को। तो जिस इंटरप्ट को मुझे डिसेबल करना है उसको मास्किंग बिट हम सेट कर देंगे, जिसको मुझे इनेबल करना है उसको हम अनमास्क रखेंगे। तो मास्क या अनमास्क करने के लिए हम इंटरप्ट मास्क रजिस्टर का यूज करेंगे। अब इन तीनों रजिस्टर के बेस पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इंटरप्ट इन सर्विस रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के बेस पे प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो अनमास्क इंटरप्ट रिक्वेस्ट है उनकी प्रायोरिटी को रिजॉल्व करके हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज करेगा। ठीक है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज करता है थ्रू INT पिन टू माइक्रो प्रोसेसर। जब इस पे हमारा INT वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। INT पिन हमारी कंपैटिबल है 8 बिट और 16 बिट दोनों प्रोसेसर के साथ, यानी 8085, 8080, 8086 तीनों के साथ ये काम करता है। जब माइक्रो प्रोसेसर पर इंटरप्ट जाएगा माइक्रो प्रोसेसर करंट काम खत्म करेगा और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट दे देगा वापस कंट्रोलर को। जैसी एक्नॉलेजमेंट आएगा कंट्रोलर क्या करेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग
बिट रीसेट कर देगा IRR में और सेट कर देगा ISR में। मतलब अगर मेरा IR 0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसका मैंने INT भेजा है, तो अब IR 0 की वैल्यू रीसेट हो जाएगी इंटरप्ट रिक्वेस्ट में और ISR में सेट हो जाएगी, यानी कि IR 0 रन करना शुरू कर देगा। इतना क्लियर? डेटा बस बफर हमारा क्या है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होता है। एड्रेस को, डेटा को, कंट्रोल वर्ड को माइक्रो प्रोसेसर और 8259 के बीच में ट्रेवल कराने के लिए हम डेटा बस बफर का यूज करते हैं। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक हमारा किसके लिए यूज होता है? रीड या राइट करने के लिए। और कैसे पता चलेगा कि हमें क्या रीड या राइट करना है? बेस्ड ऑन कंट्रोल वर्ड या कमांड वर्ड। तो यहाँ पे हम दो कमांड वर्ड्स का यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड और ऑपरेशनल कमांड वर्ड। इनिशियलाइजेशन जो कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज होते हैं, और ऑपरेशनल जो कि ड्यूरिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट रन काम करते हैं। तो हमारे कुछ ICW यूज होते हैं, कुछ, एक नहीं, यहाँ पे कुछ ICW यूज होते हैं और कुछ OCW यूज होते हैं। टोटल 8259 के कंट्रोल लॉजिक को रन करने के लिए। ठीक है, तो ICW और OCW का फॉर्मेट अभी हम देखते हैं और कौन सा कंट्रोल वर्ड क्या काम करता है वो देखते हैं। बेसिकली ये होते क्या है, किस लिए यूज होते हैं? 8259 के कंट्रोल फॉर्मेट्स हैं ये, जो कि इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि ये बताने के लिए कि हम रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, कौन सा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रीड या राइट कर रहे हैं, कौन सा इंटरप्ट बिट सेट कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा कमांड वर्ड कंट्रोल करते हैं। तो हम दो तरीके के कमांड वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन और ऑपरेशनल। रीड बार राइट बार कंट्रोल सिग्नल सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर रीड बार लो है तो रीड करेगा, अगर राइट बार लो है तो राइट करेगा। ठीक है, तो राइट बार अगर लो है तो ये राइट करेगा कंट्रोल वर्ड को 8259 में। अगर रीड बार लो है तो ये क्या करेगा? स्टेटस ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट ISR और IMR को रीड करेगा और डेटा बस पे डाल देगा। ठीक है, इतना क्लियर? चिप सेलेक्ट हमारा कब यूज होता है? जब हमारा CS बार 0 होगा तभी ये IC काम करेगी, वरना नहीं करेगी। इतना क्लियर? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, एक सेकंड रुक। हाँ, तो चिप सेलेक्ट का काम क्लियर सभी को? चिप सेलेक्ट इस आईसी को इनेबल या डिसेबल कराने का काम करेगी। A0 हमारा एड्रेस बस का लोअर बिट है, ये किसके लिए यूज होता है? डिफरेंट कमांड वर्ड्स को बाइफरकेट करने के लिए, कि कमांड वर्ड का मतलब एक 8 बिट का फॉर्मेट है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा कमांड वर्ड किसके लिए है, इनिशियलाइजेशन है या ऑपरेशनल है? उसको बाइफरकेट करने के लिए हम A0 एड्रेस बस की लोअर बिट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैस्केड बफर या कंपैरेटर, ये आईसी हमारी अभी मैंने बताया था दो मोड में यूज करती है, सिंगल मोड में और कैस्केड मोड में। तो हमारा अगर कैस्केड मोड में यूज कर रही है तो हमारा कैस्केड बफर यूज होगा। एक बार में हम कैस्केड मोड में अप टू 8 आईसीज कनेक्ट कर सकते हैं। पर आईसी हम 8 इंटरप्ट हैंडल करते हैं, तो 8 into 8 यानी कि कैस्केड मोड में 64 इंटरप्ट हम हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक 8259 एज अ मास्टर काम करेगा और बाकी सारे के सारे एज अ स्लेव काम करेंगे। तो ये मास्टर स्लेव मोड में यूज होगी। जिन जिन आईसी का SP बार ऑब्लिक इनेबल बार 0 है वो एज अ स्लेव काम करेंगे, बाकी एक आईसी मेरा एज अ मास्टर काम करेगा। ठीक है, ये अभी मैंने बताई दिया। स्लेव अगर हमारा, जब हमारा कैस्केड मोड में यूज हो रहा है, तो अगर हमारा SP बार 1 है इसका मतलब मास्टर और 0 है इसका मतलब स्लेव। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं इसके प्रायोरिटी मोड्स में। प्रायोरिटी हम असाइन कैसे करते हैं?
तो प्रायोरिटी असाइन करने के लिए ये आईसी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी असाइन करने के लिए हम 3 मोड में इसमें काम करते हैं। पहला हमारा हुआ फुली नेस्टेड मोड। फुली नेस्टेड में क्या मतलब है, IR7 का मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी होगा और 0 का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। ठीक है, 0 जिस इंटरप्ट को हमने दे दिया वो हमारा हाईएस्ट है, उसी ऑर्डर में 7 जिसको दे दिया वो हमारा हो गया लोएस्ट। ठीक है, तो हमारे इंटरप्ट नंबर क्या है, IR0 से IR7। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो हमेशा 0 IR0 को देते हैं और 7 IR7 को देते हैं, मगर यूजर किसी को भी 0 असाइन कर सकता है। तो मान लिया IR4 को हमने 0 असाइन कर दिया, तो IR4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गई। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में प्रायोरिटी देगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7। तो IR3 की मेरी क्या हो जाएगी, लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो 0 हमारा IR0 को असाइन होता है और 7 हमारा IR7 को असाइन होता है। मतलब IR0 की हाईएस्ट और IR7 की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। मगर किसी भी ऑर्डर में इस प्रायोरिटी को असाइन कर सकते हैं। जिस भी इंटरप्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है उसको हम 0 कर देंगे और साइक्लिक ऑर्डर में उसी हिसाब से प्रायोरिटी असाइन हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अगर हमने IR4 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है तो हमारा उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, IR3 की। ये करेगा हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में। इतना क्लियर सभी को? तो ये क्या कहलाता है, हमारा फुली नेस्टेड मोड। अगला हो गया हमारा ऑटोमेटिक रोटेशन मोड। यहाँ पे यूजर कोई प्रायोरिटी असाइन नहीं करता, जो हमारा इन सर्विस रिक्वेस्ट है, मतलब जिसको अभी अभी सर्विस किया है उसकी हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी होगी और उसी ऑर्डर में बाकी सारी प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन करेंगे, मतलब नंबर 7 असाइन करेंगे। 7 के बाद क्या आएगा, 0। तो उसी ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में बाकी सारी प्रायोरिटीज असाइन हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पे यूजर कुछ असाइन नहीं करता है, जो डिवाइस हमारा सर्विस हुआ है मतलब इन सर्विस है उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी और साइक्लिक ऑर्डर में बाकी सबकी प्रायोरिटी आ जाएगी। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि IR2 जो है ये सर्विस हो रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, लोएस्ट, यानी कि 7। इसी ऑर्डर में 7 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी साइक्लिक ऑर्डर में बाकी सबको प्रायोरिटी असाइन कर दी। तीसरा हमारा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन मोड। ये हमारा बिल्कुल सिमिलर है ऑटोमेटिक रोटेशन मोड पे की तरह, बस यहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करेगा लोएस्ट प्रायोरिटी। फुली नेस्टेड में यूजर हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करता था, यहाँ पे यूजर लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 7 असाइन करेगा और बाकी सबकी उसी ऑर्डर में असाइन हो जाएंगी साइक्लिक ऑर्डर में। तो अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 4 मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी है, नंबर 7, तो इसके बाद 0, 1, 2 यानी कि 5, 6, 7 सबको वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अगर मैंने IR4 को 0 कर दिया, अगर हमने IR4 को नंबर 7 असाइन कर दिया यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी यूजर ने असाइन कर दिया, तो बाकी सब प्रायोरिटीज उसी ऑर्डर में सेट हो जाएंगी। इसको 0 मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 3, देन 4, देन IR2 को 5, IR3 को 6। तो डिफरेंस क्या है फुली नेस्टेड मोड और स्पेसिफिक रोटेशन मोड में? फुली नेस्टेड में हाईएस्ट प्रायोरिटी को असाइन करते हैं, उस ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर होता है। स्पेसिफिक रोटेशन में हम लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं और बाकी सारी उसी ऑर्डर में लेते हैं। ऑटोमेटिक में कुछ असाइन नहीं करते, जो इन सर्विस है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है और उसी ऑर्डर में साइक्लिक बाकी सारी प्रायोरिटी असाइन हो जाती है। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। तो अभी हमने देखा कि हम प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं डिफरेंट इंटरप्ट्स को। अब हम बात करते हैं कि जो हम
इंटरप्ट्स खत्म करते हैं वो कैसे खत्म करते हैं, एंड ऑफ इंटरप्ट कैसे रिलीज होता है। कोई अगर इन सर्विस इंटरप्ट है तो उसको खत्म करने के लिए हमारा होता है एंड ऑफ इंटरप्ट, EOI कमांड। ये भी हमारी 3 मोड में 3 अलग अलग फॉर्मेट में होती है, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट। नॉन स्पेसिफिक EOI का क्या मतलब है, जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाँ बोलो। आपने बोला ये EOI कमांड है, तो इसमें कैसे पता चलेगा नॉन स्पेसिफिक हम लोग यूज करें, स्पेसिफिक यूज करें कि ऑटोमेटिक यूज करें? बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेट, ऑप कोड फॉर्मेट। और ये कमांड जो है ये 3 टाइप की है, सबका एक ऑप कोड फॉर्मेट होगा। तो अगर मुझे स्पेसिफिक यूज करनी है तो इसका ऑप कोड फॉर्मेट अलग होगा, और नॉन स्पेसिफिक यूज करनी है तो इसका ऑप कोड फॉर्मेट जो एक 8 बिट का पैटर्न होता है, सबका अलग अलग होगा कमांड का। ठीक है, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, हर इंस्ट्रक्शन का कमांड अलग अलग होता है। मूव का कमांड कुछ और है, ऑप कोड। MVI का ऑप कोड कुछ और है। सिमिलरली स्पेसिफिक यूआई का ऑप कोड कुछ और है, ऑटोमेटिक यूआई का ऑप कोड कुछ और है। ठीक है, तो एंड ऑफ इंटरप्ट हमारा यूज किसके लिए होता है, इंटरप्ट्स खत्म करने के लिए। 3 तरीके से यूज होता है। पहला हमारा नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जो इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी का है वही हमारा इन सर्विस रूटीन में गया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसी का हम एंड ऑफ इंटरप्ट 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी का ISR बिट है वही रन करेगा, तो हम उसी को एंड करेंगे। स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करेगा कि किस इंटरप्ट को एंड करना है, यानी कि ISR बिट को रीसेट करना है। ऑटोमेटिक EOI का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई कमांड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे INTA बार तीसरा INTA बार जैसे रिलीज होगा वो ISR बिट को रीसेट कर देगा। ड्यूरिंग 2 INTA बार ISR रन करेगा, और 3rd INTA बार पे ISR बिट रीसेट हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ इंटरप्ट हो जाएगा। तो एंड ऑफ इंटरप्ट शो करने के लिए हमारे 3 तरीके, नॉन स्पेसिफिक जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसका रीसेट करेंगे ISR बिट, स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफाई करेगा किसको रीसेट करना है, और ऑटोमेटिक में ड्यूरिंग 3rd INTA बार ऑटोमेटिकली ISR बिट रीसेट हो जाएगा। इसके लिए कोई कमांड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें इसको मतलब इसको रन कराने के लिए मुझे कुछ कमांड वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड और ऑपरेशनल कमांड वर्ड। हमारे पास 2 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड होते हैं, ICW1 और ICW2, जो कि कंपलसरी होते हैं, और 2 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड ICW3 और ICW4 ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड कितने होते हैं, 4, जिसमें से 2 हमारी तो कंपलसरी है, रन कराने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए चाहिए, और 2 बचे हमारे ऑप्शनल होते हैं। तो अगर मेरा ये IC सिंगल मोड में काम कर रहा है तो हमें ICW3 नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये कैस्केड मोड में काम कर रहा है तभी हमें ICW3 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ICW3 के बाद ICW4 चाहिए या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। ICW4 या IC4 बिट अगर 1 है तब तो हमें W4 चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो W3 और W4 दोनों ऑप्शनल है, W1 W2 दोनों कंपलसरी है। W3 कब चाहिए, अगर कैस्केड मोड में यूज करें तब तो हमें इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 चाहिए, वरना नहीं चाहिए। अगर हमारा IC4 बिट 1 है तो हमें ICW4 चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो इनिशियली हम ये को स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड पहला 1 लिखना होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2 लिखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये IC कैस्केड मोड में है, अगर है तब तो हमारा ICW3 चाहिए, अगर नहीं है, हमारा सिंगल मोड है, तो हमें ICW3 नहीं चाहिए, तो सीधे हम आगे आ जाएंगे। अब ICW4 चाहिए या नहीं चाहिए कैसे पता चलेगा हमारा, IC4 बिट अगर सेट है तो हमें W4 चाहिए, और अगर ये रीसेट है तो हमें इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा जब हमने पूरा इनिशियलाइजेशन लिख दिया
तो हमारा 8259 रेडी हो जाएगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड हमें चाहिए क्यों होते हैं? 8259 को रेडी करने के लिए टू एक्सेप्ट 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इतना क्लियर सभी को? तो अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मेट में, वहां से हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से डिफरेंट इंटरप्ट्स को लेता है। ये हमारा पहला फॉर्मेट है ICW1 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1। D0 से D7 तो मेरा क्या है? कमांड वर्ड का फॉर्मेट है। साथ में ये एक A0 देख रहे होगे। A0 का वैल्यू 0 से कैसे पता चलेगा मुझे? ICW1 है। तो अगर पहली बिट 9 बिट है यहाँ पे D0 से D7 प्लस A0 यानी टोटल 9 बिट्स। 9 बिट्स में से MSB हमेशा 0 शो करता है ICW1। ठीक है। अब अगली जो है मेरी A5, A6, A7, अगली 3 बिट क्या है मेरी? एड्रेस बस की बिट है। ठीक है। तो ये इंटरप्ट का वेक्टर एड्रेस शो करने के लिए 5, 6, 7 का यूज होता है। देन हमारा D4 तो हमेशा 1 ही रहता है। D3 जो है ये क्या शो करेगा? लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है या एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। अगर 1 है इसका मतलब लेवल ट्रिगर्ड, अगर LTIM 0 है तो एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट। देन ADI ये क्या शो करेगा? एड्रेस इंटरवल। अगर ये 1 है इसका मतलब 4 एड्रेस इंटरवल ले रहे हैं, और अगर ये 0 है इसका मतलब 8 इंटरवल एड्रेस ले रहे हैं। देन हमारा SNGL ये क्या शो कर रहा है? सिंगल मोड ऑब्लिक कैस्केड मोड। अगर 1 है तो सिंगल मोड, और अगर 0 है तो कैस्केड मोड। और ये लास्ट बिट IC4 दिख रही है, अभी जो हमने वहां पढ़ा था। IC4 अगर 1 है तो हमें ICW4 चाहिए, अगर 0 है तो ICW4 नहीं चाहिए। ठीक है। 1 मिनट से कम बचा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। बस करिए।